a great future of India. Welcome to my glamorous channel, Rai Study Club. I'm the Shivam Rai, your physics mentor. Today we learn about the differentiation, uses of differentiation. ये हमारा थर्ड लेक्चर है मैथमेटिकल टूल का. इसमें हम डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट लेके आए हैं. इसके बाद एक और ही डिफरेंशिएशन का पार्ट आएगा, ग्राफ से रिलेटेड बात करेंगे. आज हम मेनली देखेंगे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन. आखिर डिफरेंशिएशन के क्या क्या अपने यूजेस हैं, व्हाट आर द मेन यूजेस, व्हाई वी स्टडी डिफरेंशिएशन. आखिर हम डिफरेंशिएशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या काम है डिफरेंशिएशन पढ़ने का. भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई बैल हमें मार रहा है, चल भाई जबरदस्ती पढ़ ले, ऐसा तो करना नहीं है. हमें डिफरेंशिएशन के यूज देखने हैं, ठीक है. तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं तीन यूजेस के मेनली यहाँ पे अभी हमने डिनोट किए हैं, जो भी आपके लेवल तक के हैं, जो अभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है. तो सबसे पहला अपना यूज है, ये फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 डाल दें. हमने क्या लिखा है, v इक्वल टू dx बाई डी टी. और ये है क्या, dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई डी टी. ऐसा मेनली वेलोसिटी होता क्या है, मेनली वेलोसिटी होता क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. और जब dx बाई डी टी, इसका मतलब v इक्वल टू dx बाई डी टी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. जब अपना डिफरेंशिएशन इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा हो, जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा हो तो हम क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं. और जब टाइम बहुत ही छोटा टाइम हो, अपना वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और ये जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा हो तो डी एक्स लिख सकते हैं, और जब टाइम बहुत ही छोटा हो तो डी टी लिख सकते हैं. यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऊपर बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है और टाइम क्या है, बहुत ही छोटा टाइम है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. और अपने को क्या पता है कि जो अपना ये जो डी एक्स बाई डी टी है, डी अपॉन डी टी है, डी एक्स को एक्सक्लूड कर दें, डी अपॉन जो डी टी है ये अपना क्या है, ये एक फैक्टर है, ये एक अपना फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है. इसके अंदर कुछ भी हम डालें, एक्स वाई जेड कुछ भी डालें, क्या कर देगा, अपने को डिफरेंशिएट करके देगा. क्या करेगा, अपने को डिफरेंशिएट करके देगा. तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखना चाहेंगे, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये अपना फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला अपना ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है. इसका मतलब ये है. तो अपना वेलोसिटी क्या है, dx अपॉन dt, ये अपना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसे यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है, x y और z. हमने यहाँ पे v इक्वल टू एक्स भी लिखा है, dx अपॉन dt भी लिखा है, dy अपॉन dt लिखा है, dz अपॉन dt भी लिखा है. ऐसा क्यों, आखिर भाई ऐसा क्यों, कोई एक ही वेरिएबल हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते हैं, हम तीन वेरिएबल लिख दी. ऐसा इसलिए, देखिए आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पे समझाते हैं आपको, नीचे समझाते हैं. ये आपका ग्राफ होता है, ये ग्राफ में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई जेड. हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी एक्सिस के अलोंग हम जा सकते हैं. भाई हमारा मन किया आज, चल भाई आज मेरा मन कर रहा है, मैं एक्स एक्सिस की तरफ चला गया. अगले दिन यार इधर बहुत ही रास्ता खराब है, इधर नहीं जाना, मुझे इधर जाना, भाई एक्सिस के अलोंग चला गया. फिर अगले दिन जेड एक्सिस के अलोंग चला गया. यानी डिस्प्लेसमेंट मेरा किसी भी एक्सिस के अलोंग हो सकता है. इसीलिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह dx dy dz कुछ भी लिख सकते हैं. तो सिंपल सा अपना क्या है, इस फैक्टर के अंदर जो भी अपना हम डालेंगे डिस्प्लेसमेंट, d अपॉन dt के अंदर जो भी हम डिस्प्लेसमेंट डालेंगे उसे डिफरेंशिएट करने के बाद अपना क्या आएगा, वेलोसिटी. इसके अंदर जो भी हम डालेंगे फैक्टर, उसके डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, अपना वेलोसिटी आएगा. ऐसे ही अपना इसमें देखिए एक्सेलरेशन. अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, आपको पहला ही समझना था, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं. एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv. बहुत छोटा अपना क्या होता है, एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम होता है. ऐसे बहुत ही छोटी वेलोसिटी या फिर लिख दें और बहुत ही छोटा टाइम लिख दें, बहुत ही छोटी वेलोसिटी अपॉन बहुत ही छोटा टाइम लिख दें, dv अपॉन dt. बहुत ही छोटे के लिए क्या लिखेंगे, dv लिखेंगे. तो सिंपल अपना ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो इसे ये अपना क्या है, ये इसमें ये अपना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, और ये अपना कोई ना कोई अंदर फंक्शन है, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ये अपना कुछ भी है, ये हमें नहीं पता क्या है, अपना कुछ भी है, इसे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो अपना एक्सेलरेशन का ये अपना क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट. जब हम वेलोसिटी को एक्सेलरेट करेंगे, जब कोई अपना टर्म वेलोसिटी के टर्म में दिया है, वेलोसिटी के टर्म में कुछ अपना दिया है, तो उसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा. एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपना एक्सेलरेशन है. और जब अपना वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था. अरे डी अपॉन डी टी में जब हम एक्स को डालते थे डिस्प्लेसमेंट को, तो अपना वेलोसिटी आता था, उसको डिफरेंशिएट करके डिस्प्लेसमेंट को. और
इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके अपना एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? देखिए रिलेशन, देखिए याद करने का रिलेशन बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जब हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट है, जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपनी वेलोसिटी आएगी, और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना एक्सेलरेशन आएगा। बहुत अच्छा था ना, बहुत अच्छा था। देखिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। किसके किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये नहीं बोलना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत अच्छे। अब देखिए अपना 2 पॉइंट अपना क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, अब ये तीसरा पॉइंट देखिए। अब ये क्या कह रहा है? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। आखिर वर्क कितना हो रहा है एक यूनिट टाइम में? ये एक्चुअली हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट इसको हमें हल्का फुल्का ही देख लेते हैं, बस हमें डेफिनेशन देख लेते हैं आखिर है क्या। अपना पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है अपना। बहुत ही छोटा वर्क है dw, बहुत ही छोटा टाइम है। टी लिखने, उसको स्मॉल टी लिखे कैपिटल टी लिखे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा टाइम है। अब सिंपल बात है, ये भी देखिए अपना ये फैक्टर है, इसको डिफरेंशिएट करने का। इसके अंदर जब वर्क डन आ गया, वर्क आ गया, तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आता है? पावर आता है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वर्क को तो क्या आएगा? अपना पावर आएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी, वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, वर्क को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। ये 3 चीजें बहुत ही अच्छे, आपको याद होगी होगी अच्छे से, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी क्लियर हुई होगी आपको चीज। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से इसको हमने एक्सप्लेन किया है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, थ्योरी तो 2 मिनट की होती है, लेकिन जो अपने कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे वो न्यूमेरिकल से डेवलप होंगे। कि आखिर कैसे कॉन्सेप्ट हमारे बनने चाहिए, न्यूमेरिकल से वो डेवलप होंगे अच्छे से। आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें आपके कुछ ना कुछ फंक्शन आएंगे, जैसे कि हम पहले पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3, जो हमने आपको 2 लेक्चर्स में बताया है। वैसे ही कुछ ना कुछ में फंक्शन आएंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल ले लें, लेकिन फंक्शन देखिए कुछ अलग आएंगे। फंक्शन हम क्या ले लें? 6t क्यूब ले लें, और इसमें हम ले सकते हैं 4t स्क्वायर। इसमें आगे कुछ भी ले सकते हैं, t के टर्म में ले सकते हैं। और क्या ले लें इसमें? 4t स्क्वायर। इसमें आप कुछ t के टर्म में ले लें, और t के टर्म में हम लिख लेते हैं 3t प्लस 6। ये अपना टोटल किसमें? मीटर में। अब इसको समझाएंगे आखिर ये क्या कह रहा है। हमने अब तक जो पढ़ा है वो अलग पढ़ा है, और हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब ये देखिए, जो अब तक जो हमने फंक्शन पढ़ा, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है, वो सारे टर्म किस में देते थे? आपको देते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म में देते थे, एक्स स्क्वायर के टर्म में देते थे, या फिर x की जगह कुछ भी x के टर्म में होता था अपना, y इक्वल टू एक्स के टर्म में होता था, y इक्वल टू एक्स के टर्म में होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम x इक्वल टू t के टर्म में दे रहे हैं वैल्यू, x इक्वल टू t के टर्म में दे रहे हैं वैल्यू। तो यहाँ पे ये अपना एक जो x है, ये अपना क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ये क्यों डिस्प्लेसमेंट भाई? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये क्यों है? यहाँ पे तो जो हमने y इक्वल टू एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें तो हमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि डिस्प्लेसमेंट। आखिर डिस्प्लेसमेंट क्यों है? यहाँ पे क्या लिखा है? ये देख बच्चे, ये देख मीटर। भाई मीटर में बहुत पावर है, यहाँ से वहां जा रहा है, मीटर में दिया हुआ है अपना। ये अंदर कोई भी टर्म है, ये किसमें दिया हुआ है? मीटर में दिया है। मीटर इसका मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। हम कितना मीटर गए, कितना मीटर आगे जा रहे हैं, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। अब अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज। देखिए बहुत ही प्यारी चीज दे रखी है। ये अपना दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, और ये पूछ क्या रहा है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हमें क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा। सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, वेलोसिटी देखते हैं आखिर वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब इसे डिफरेंशिएट सब कर सकते हैं, क्योंकि अपना किसके टर्म में दिया है? ये x जो है अपना, वो t के टर्म में दिया है, नीचे भी t दिया है, यानी ऊपर नीचे दोनों से मैंने डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत आराम से कर सकते हैं। अंदर लिख दो इसको भाई, इसको लिख दो आराम से। हमने कहा था लिखना आना चाहिए आपको। पिछला लेक्चर अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो जरूर देखिए। पिछले दोनों लेक्चर अगर आपने देख लिए तो आपके डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत होंगे, बहुत ही कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे आपके। अब ये देखिए यहाँ पे, इसको हमने क्या कहा? सबको अलग अलग कर ले, सबको क्या कर ले? अलग अलग कर ले। कैसे? ये देखिए यहाँ पे सबको अलग अलग लिखते हैं हम, d अपॉन 6t क्यूब अपॉन dt।
इसमें अलग अलग बताया था कि जब प्लस में है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में होता तो क्या करते, प्रोडक्ट रूल लगाते, डिवाइड में होता तो क्वोटिएंट रूल लगाते। बहुत ही अच्छा। अगर जहाँ पे कुछ अलग होता, टी की जगह कुछ और होता तो हम क्या करते, यहाँ पे टी की जगह कुछ और होता तो चेन रूल लगाते। बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पे अपना सेम है तो हम सिंपल सा अलग अलग करके उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 4t² अपॉन dt, ये हो गया d, अंदर अपना 3t अपॉन dt। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको मैं बता चुका हूँ, ये बहुत ही बेसिक, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपको क्या समझना था अब तक वो क्या रहा है। ठीक है, तो इस 4 टर्म को हमने अलग अलग कर लिया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये 6t³ को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, अपना ये जो पावर था कूद के आगे आ जाता है, ये एक माइनस हो जाता है। ये तो होता है पावर, अपना सबसे बेसिक फॉर्मूला अपना डिफरेंशिएशन का, ये कूद के आगे आ जाता है और एक माइनस हो जाता है। ये कूद के आगे आकर क्या हो जाएगा, 6×3 = 18 और एक माइनस हो जाएगा t की पावर t² हो जाएगा, ये माइनस, ये कूद के आगे आ जाएगा 4×2 = 8 और यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 4t हो जाएगा। अब ये 3t है, अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर 1 है, तो यह 1 कूद के आगे आएगा तो 3×3 और एक माइनस हो जाएगा तो t की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पे 6, अब ये कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिंपल, ये आपको हम बता चुके हैं क्यों होता है। अब ये t की पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 है, t की पावर 0 इसका मतलब 1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 18t² - 8t + 3, ये अपना क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ये अपना क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, अपना वेलोसिटी आ गया। अब इधर हम फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन, अब इधर हम फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन। ये अपना एक वेलोसिटी का पूरा फंक्शन है, ये वेलोसिटी का फंक्शन है। अच्छा, अगर इसी में आपसे ये पूछा होता, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, हल्का सा इसमें एक चीज ऐड करते हैं, अगर ये पूछा होता कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपने को बताओ t = 1 सेकंड पे, कितने पे, t = 1 सेकंड पे अपने को क्या बता दो भाई, ये t = 1 सेकंड, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं सेकंड पे, अपने को बता दो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अपने देखिए पूरा वेलोसिटी का टर्म आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, तो हम क्या करेंगे, t की जगह वैल्यू डाल देंगे, t की जगह कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गया, और अपने को दिया है t = कितना, 1 सेकंड, t = 1 सेकंड अपने दिया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t = 1 सेकंड पे निकालना, ये अपना पूरा फंक्शन है। और यहाँ पे t की जगह क्या करें, हम वैल्यू डाल दें, तो अपना क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आइए वैल्यू डालते हैं इस पे, 1 सेकंड दिया हुआ 18 1² माइनस t की जगह 1 डाल दें, यहाँ पे t है नहीं, 3 हो गया, 18 - 8 + 3, 18 और 3 21 - 8 कितना हो गया, 13 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, 13 मीटर पर सेकेंड। क्या हमने कैलकुलेशन सही की है, 18 3 81 18 3 21 21 - 8, ये कितना 718, ठीक है, 13 मीटर पर सेकेंड, अपनी वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, अपनी वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकाल बच्चे, एक्सेलरेशन निकाल। एक्सेलरेशन हमारा क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें वेलोसिटी का फंक्शन लिखेंगे, ये वेलोसिटी का फंक्शन हम वहां लिखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दे पहले, dv/dt। अब वेलोसिटी का फंक्शन लिख भाई, यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन लिख, क्या है, 18t² - 8t + 3, ये अपना क्या है, वेलोसिटी का फंक्शन है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना एक्सेलरेशन आएगा। डिफरेंशिएट अब इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको बहुत ही बार ही मैं बता चुका हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये अपना कूद के आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 - 8 + 0, इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, क्या आ गया, 360 - 8, ये अपना क्या है, एक्सेलरेशन। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो डिफरेंशिएशन नहीं जानते क्या होता है, वो पक्के से मेरा पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देख लें, उसके बाद यहाँ पे आए, वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसमें भी आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर आपने हमारा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप डाल सकते हैं भाई, यूट्यूब हमारा फेमस है, उसमें हम डाल सकते हैं आराम से, डिफरेंशिएशन राइज स्टडी क्लब, आपको मिलेगी हमारी वीडियो, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कूद के आगे आ गया, ये कूद के आगे आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कूद के आगे आ गया, एक पावर माइनस हो गया, तो 18 × 36t आ गया, और यहाँ पे 8t का क्या, -8t है, -8 हो गया, कांस्टेंट है इसका 0 हो गया। एक्सेलरेशन अपना क्या आ गया, 36t - 8, ये अपना एक फंक्शन है, ये अपना एक फंक्शन है, बट पूछा क्या अपने को, t = 1 सेकंड पे बता दे भाई, एक्सेलरेशन t = 1 सेकंड पे बता, तो क्या हो जाएगा, t की जगह 1 डाल भाई, t की जगह 1 डाल,
36 माइनस 8 इक्वल टू 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्या इसकी यूजेस है। आखिर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं जब कोई अपना फंक्शन दिया हो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि अपना वेलोसिटी ये सब चीजें हम निकाल तो रहे हैं, लेकिन इसको हम ग्राफ से देखेंगे। आखिर ग्राफ से हम कैसे तुरंत यूं बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। बट ये हम बाद में देखेंगे, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम पहले थ्योरी पार्ट देख ले, न्यूमेरिकल्स देख ले। ऐसे ग्राफ पे भी न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, जी मेंस लेवल, एडवांस लेवल तक के बनते हैं ग्राफ पे। ग्राफ बहुत ही कंपलसरी है, और जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब तो बहुत ही मजा आएगा। उसमें इतने अच्छे अच्छे ग्राफ मिलेंगे आपको, आपके दिमाग चकरा जाएगा आपका। ऐसे ऐसे ग्राफ उसमें आपको मिलने वाले हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी पढ़ने में, कोई डिफिकल्टी नहीं, वेरी इजी। सब कुछ आपके लिए यूं इजी बनाएंगे हम, ठीक है। अब आपको बहुत ही अच्छा सा देते हैं, इसमें आपको हो सके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। बहुत ईजी है, लेकिन ये बहुत ईजी है। हो सके sin 2t देख के बच्चे डर जाए, लेकिन डरना नहीं है। अगर आपने डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना मान लीजिए कि v इक्वल टू sin 2t दिया है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। टाइम कितने पे? π/4 पे। अपने को वेलोसिटी इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, और अपने को फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। अपना टाइम दिया हुआ है π/4 सेकेंड। अब हमारा वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, जल्दी ट्राई कर लीजिए, तब आपको ये बताएं कैसे होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट ही करना है बस। लेकिन यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको डिफरेंशिएशन आती है कि नहीं आती है। चेन रूल लगाएंगे, इतना आपको हिंट दे रहा हूँ। अब आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपना वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, बहुत ईजी है, बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे। एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है मेनली। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई क्या होता है? dv बाई dt। बहुत इजी। अभी देखिए, v की जगह वैल्यू डाल देंगे सिंपली, sin 2t अपॉन dt। अच्छा, अगर जो मुझसे ये कहता कि मुझे ये फंक्शन दे देता, ये फंक्शन दे देता, ठीक है, और मुझसे यही पूछ लेता कि, और मुझे टाइम दे देता, ये फंक्शन दे देता और टाइम दे देता, और मुझसे ये पूछ लेता कि वेलोसिटी निकालो, मुझसे यही पूछ लेता कि वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा, टाइम दे रखा, यही पूछ लेता वेलोसिटी निकालो, तो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ऐसा दे रहा होगा कि वेलोसिटी का ये फंक्शन दिया होगा, टाइम दिया होगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बट उस टर्म में जब अपने को वेलोसिटी का फंक्शन दिया हो, वेलोसिटी ही पूछा हो, सीधे हम क्या करेंगे, टाइम को t की जगह पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। क्योंकि जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, वेलोसिटी तो रहेगी नहीं। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वो अपना टर्म इस बार नहीं है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे v को। अब इसे हम डिफरेंशिएट करें, कैसे करें? अब देखिए, यहाँ पे आपको चेन रूल फिर से याद दिलाता हूँ। अपना यहाँ पे देखिए 2t है, यहाँ पे क्या है 2t, और यहाँ पे सिंगल t है। तो 2t को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते t से। अगर यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों सेम रहता तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे सेम नहीं है, सेम रहेगा तभी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम करना है, सर सेम कैसे करें, सेम कैसे करें? हमें तो चेन रूल पता है, हम भाई रॉक स्टार आदमी हैं, हमें चेन रूल पता है, बहुत अच्छे। हमें क्या करेंगे, इसमें चेन रूल लगाएंगे, t sin 2t है। आप कहेंगे सर sin 2t से नहीं कर पाऊंगा मैं, sin 2t से मुझसे नहीं होगा भाई, sin 2t t के टर्म में मैं नहीं कर सकता। अरे तुम कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते? तो मैं ये कहूंगा चलो t से नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ पे 2t लिख दे रहा हूं, 2t से कर लो। अब तो हो सकता है ऊपर नीचे दोनों के 2t सेम है, और जब हमने डिवाइड किया है 2t से, तो मल्टीप्लाई भी हमें किससे करना पड़ेगा, 2t से। अपॉन यहाँ पे क्या है dt। हमने क्या किया, 2t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। चेन रूल आपको बता रखा है, और ये पूरी चेन बनेगी। पहले लगता था आपको बता रखा है, चेन पूरी अपनी चेन बन रही है। हमने एक ही चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू है, ये 2t यहाँ पे भी, 2t यहाँ पे भी। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिंपली, बहुत ईजी। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब इसका क्या आएगा, sin 2t को डिफरेंशिएट करिए 2t के टर्म में। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और द डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन, वेरी इजी, cos 2t हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, cos 2t। अब यहाँ पे 2t अपॉन t है, अब t के टर्म में 2t को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, इंटू 2 हो जाएगा। क्या हो गया अपना ये 2 cos 2t। ये एक्सेलरेशन का अपना फंक्शन आ गया, किसका फंक्शन आ गया, एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया अपने पास, 2 cos 2t। अब मेरे को निकालना क्या है, t इक्वल टू π/4 सेकंड पे एक्सेलरेशन बतानी है, π/4 सेकंड पे एक्सेलरेशन बतानी है। तो यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे,
पाई अपॉन 4। ये 2 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, इसको काट देंगे 2 से। अपना क्या हो जाएगा 2 cos पाई बाई 2। अच्छा ये पाई बाई 2 अपना क्या है, पाई बाई 2 जो अपना एंगल है वो रेडियन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे मैथ्स में। पाई बाई 2 अगर जो यहाँ पे जो एंगल दिया है, ये पाई बाई 2 किसमें है, ये अपना एक एंगल है। हमेशा देखिए आप क्या देखते हैं, हमेशा आप देखते हैं cos थीटा sin थीटा ऐसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 दिया है, ये पाई बाई 2 रेडियन है। ये एंगल किसमें है, अपना रेडियन में। पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो इसे हम क्या लिखें, 90 डिग्री। इसकी पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी अपनी, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती है अपनी, cos पाई बाई 2 की वैल्यू अपनी 0 आती है। तो हम क्या लिख देंगे 0, 2 into 0 इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ हो नहीं रही है, यानी कि एक फिक्स टाइम में अपनी कोई स्पीड इंक्रीज नहीं कर रही है, यानी कि अपनी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इस केस में अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन अपना क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन अपना 0 है, इसलिए अपनी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा तो आपको ये तो पता चल गया, अब आपको एक चीज ये पता चल गई, ये हम डिफरेंशिएट तभी कर सकते हैं जब अपना ये ऊपर नीचे सेम हो। अब ऊपर नीचे क्या यहाँ पे सेम हो, आपको ये पता। अच्छा मानो ये कह दे आपको कोई चीज डिफरेंशिएट करनी है, लेकिन आपके पास अलग ही टर्म दे दे। जैसे यहाँ पे अपना क्या था, ऊपर भी टी था, वेरिएबल नीचे भी टी था। अच्छा मानो ऊपर टी है और नीचे हम क्या कर दे, वाई कर दे। नीचे हम वाई कर दे तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे अगर जो वाई कर दें तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसके लिए आपके लिए एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा, आपके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल। उसमें हम बताएंगे आपको 3 टर्म से, एक्स से बताएंगे, वाई से बताएंगे और टी से बताएंगे। तीनों टर्म से हम बताएंगे इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अपना ये देखिए साइन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे हम 3 चीज से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। पहले एक्स से, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर टी के रिस्पेक्ट में। हर बार हम क्या देखिए, ऊपर ये टी है, हमने अचानक से चेन रूल लगा दिया। बट अपना जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वाई इधर एक्स, ओके, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम 3 चीज के टर्म में करेंगे, पहले एक्स के टर्म में, फिर वाई के टर्म में, फिर टी के टर्म में। सबसे पहले हम इसे एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। किसके टर्म में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में। ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स बनने वाले हैं। आप सारी चीजों को नोट करेंगे, जब तक आप लिखेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, जो लिखता है वही सीखता है और जो सीखता है वही ऊपर दिखता है। आपको ऊपर दिख रहा है, आपको यही क्रैक करना है कि नहीं करना है, क्रैक करना है तो आप लिखते रहिए, सारी चीजों को समझते रहिए, खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके। आइए हम साइन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। जब एक्स के टर्म में अपने को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि अपना जो फैक्टर है डिफरेंशिएट करने वाला डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फंक्शन डालना है। अपना फैक्टर क्या है, एक्स के टर्म में जब डिफरेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को फंक्शन डालना है। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो अब दोनों तरफ हम ये टर्म लगाएंगे, इधर भी टर्म लगाएंगे, इधर भी टर्म लगाएंगे। सिंपल, दोनों तरफ हम टर्म लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। जैसे कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम कुछ ना कुछ ऐड, अगर जो ऐड करना चाहे इधर भी 2 ऐड कर दे, इधर भी 2 ऐड कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आपस में कट जाते हैं। ऐसे इधर भी हम ये फैक्टर लगा दे, इधर भी फैक्टर लगा दे, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख दें, डी, ये अपना साइन वाई अपॉन डी एक्स इसको 2x स्क्वायर, ये अपना फंक्शन है, अपॉन डी एक्स। मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था तो मैं डी अपॉन डी एक्स लगाना था, यहाँ पे अंदर क्या डालना था, फंक्शन डालना था। दोनों पर मैं डी अपॉन डी एक्स एक फैक्टर लगा दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन हमें ध्यान देना है। ठीक है। अपने देखिए ये, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, एज इट इज इसको लिख दें, साइन वाई को एज इट इज लिख दें ऐसे ही। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको क्या है, कूद के आगे आ जाएगा 2x, और एक इस पे पावर माइनस होगा तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2x हो गया ये। ठीक है। अब ये देखिए साइन वाई और नीचे क्या है, साइन एक्स है। अब ये गड़बड़ है, अब ये गड़बड़ ऊपर नीचे सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लगा दे। मैं कुछ भी रटना नहीं भाई, यहाँ पे क्या लगा दो, जो हमने पहले चेन रूल पढ़ी वही चेन रूल लगा देंगे, यहाँ पे वही चेन रूल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे लिखें डी साइन वाई। अब मैं x से नहीं कर सकते, हम y से कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे ऊपर y, अगर जो नीचे भी y कर दें तो अपना भाई हम उस्ताद हैं। अगर जो ऊपर y नीचे भी अगर जो हम y कर दें तो हम उस्ताद बन सकते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नीचे y कर दें, नीचे y लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। और मल्टीप्लाई, अब जब हमने डिवाइड किया है y dy से, तो मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा, dy से। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि हम दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, वैसे हम एक ही टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपस में कट जाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं आता।
ठीक है, लेकिन इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड से कर देंगे, मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे, डिवाइड। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या होगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई। साइन वाई का डिफरेंशिएशन वाई के टर्म में कॉस वाई, और यहां पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। इसे हम अच्छे से लिख लें, इसको अच्छे से लिख सकते हैं, इसे डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2x अपॉन कॉस वाई। ये अपना पूरा डिफरेंशिएट हो गया। किसके टर्म में डिफरेंशिएट हुआ, ये एक्स के टर्म में। किसके टर्म में डिफरेंशिएट हुआ, एक्स के टर्म में। अब इसी को हम y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और t के टर्म में भी डिफरेंशिएट करेंगे। इसी को हम y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, किसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, t के टर्म में। तो ये अक्सर ये जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये आपको सिंपल ऐसे नहीं पूछेगा। सिंपल आपको सेम वेरिएबल देके ऐसा नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा सा घुमाएगा, आपको थर्ड वेरिएबल से पूछेगा, फोर्थ वेरिएबल से पूछेगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, कोई भी अपना आपको वेक्टर वो दिया है, कोई फंक्शन दिया है आपको, और फंक्शन देने के बाद कहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करिए थर्ड वेरिएबल से। उसमें दो वेरिएबल रहेंगे, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब कहेगा उसको थर्ड वेरिएबल से डिफरेंशिएट करिए, क्या कहेगा, इसको थर्ड वेरिएबल से डिफरेंशिएट करिए। तो आपको जब नहीं आता होगा तब कैसे करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। ओके, अब आपको आई थिंक क्लियर। अब हम किससे करेंगे, y से। साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, विद रिस्पेक्ट टू किससे करना अपने को, y से। ठीक है, dy बाई डी करना अपने को, डिफरेंशिएट करना, dy बाई डी मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। साइन y इसको एक्स स्क्वायर से हम किससे करेंगे, y के टर्म से। y के टर्म से इसका मतलब दोनों तरफ अपने को क्या लगाना है, dy अपॉन dy। ये टर्म अपने को यूज करना दोनों तरफ फैक्टर, और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को फंक्शन डालना है। वेरी इजी, अब कर सकते हैं, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक मैंने बता दिया, तो अब बाकी सारा कर सकते हैं खुद से। dy है ये क्या अपना डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई, ऐसे हमने लिख दिया इसको। अब देखिए इस साइड ये बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए, ऊपर नीचे दोनों सेम है, y है तो उसको फटाक से तुरंत इमीडिएट इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन y को अपने क्या हो जाएगा, cos y। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है और नीचे क्या है, y है, दोनों वेरिएबल चेंज हो गए। क्या करेंगे, चेन रूल लगा लेंगे। बहुत ही अच्छा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जब भाई वेरिएबल अलग क्या करेंगे, चेन रूल, सर चेन रूल लगा लेंगे, चेन रूल बहुत अच्छे। हमें क्या करेंगे, dx मल्टीप्लाई अपॉन dy। अब इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये अपना डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, और इधर अपना dx अपॉन dy, इधर cos y। अब इसको 2x को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन, इधर ले आके इधर नीचे आ जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल टू cos y अपॉन 2x, cos y अपॉन 2x। कई बार ऐसे पूछता है, कई बार ऐसे ही पूछता है, देखिए कई बार ऐसे पूछता है कि ये अपने को टर्म दे देगा, ठीक है, और कहेगा अपने को dx अपॉन dy निकाल के दो, dx अपॉन dy निकाल के दो। कई बार ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, केवल यही नहीं कहेगा कि थर्ड टर्म में, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। आपको सारे तरीके बता रहे हैं जो आ सकते हैं जेईई मेंस के लेवल में, आप जो आपको जैसे पूछ सकता है, सब तरीके आपको बता रहे हैं। ये dx अपॉन dy भी सीधे पूछ लेता है, इसका वो बताओ कि इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन dx अपॉन dy क्या होगा। ओके, अब इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। बहुत अच्छे करते हैं, साइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। अभी देखिए थर्ड वेरिएबल है, अभी देखिए जो हम पहले डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स वाई, इसमें y भी था x भी था, अभी अपना थर्ड वेरिएबल आ गया। ये क्वेश्चन अपना किसका बन गया, थर्ड वेरिएबल का बन गया। इसमें आपके क्वेश्चन ये फालतू का नहीं करा रहे, इसमें आपके क्वेश्चन देखिए बन रहे हैं, इसमें आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। हम कुछ भी काम फालतू का नहीं करते भाई, रॉक स्टार आदमी है, सारे काम हमारे यूजफुल होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी एक्स निकालना है अपने, या फिर हम कहते हैं वाई डैश। अपने को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या हमें डिफरेंशिएट करना है। अभी विद रिस्पेक्ट टू टी है, यानी कि इसका हमें क्या होना चाहिए, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन डाल दे, यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन डाल दे डी अपॉन डी टी में। टी है, टी के टर्म में, टी के रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन डाल दें तो अपना ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब ऐसा करें कि हम दोनों तरफ डी अपॉन डी टी लगाएं, दोनों तरफ क्या करें, डी अपॉन डी टी। आजा भाई डी टी, बड़ा गंदा आदमी है तो यहाँ पे बहुत गंदा काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे ना इधर अपना वेरिएबल सेम है ना उधर वेरिएबल सेम है, यहाँ पे ऊपर y है नीचे t है, यहाँ पे ऊपर x है नीचे t है। अब क्या करें, अब क्या करें, यहाँ पे ना इधर सेम है वेरिएबल ना उधर सेम है, कुछ नहीं करेंगे, चेन रूल लगा देंगे सिंपली यार, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, सिंपली चेन रूल लगा देंगे। लगाओ चेन रूल, लगाओ इस पे। तो चेन रूल कैसे लगता है सबको पता चल गया, dy
से कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे, dy से, वहां पे dt, ये अपनी चेन बन रही है, ये अपनी क्या हो रही है, चेन बन रही है, ये अपनी चेन बन रही है। यहाँ पे dt था, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे y लिख दिया, dt की जगह में क्या लिख दिया, y लिख दिया, dy से डिवाइड कर दिया, dy से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली अपॉन dt लिख दिया। ठीक है, अब इधर भी ऐसा ही करेंगे, dx स्क्वायर अपॉन यहाँ पे dx लिख देंगे, यहाँ पे dx अपॉन dt आ जाएगा। ये चेन बन गई अपनी, ये देखिए ये चेन बन रही है अपनी। आपको सारी चीज विजुअल हो रही है, सारी चीज आपको दिख रही है। आखिर चेन बन क्यों रही है, इसका नाम चेन रूल क्यों है, क्योंकि इसमें चेन बनती है। चेन रूल इसका नाम क्यों है, इसमें चेन बनती है। प्रोडक्ट रूल का नाम प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके कितना अपना फल बनेगा, प्रोडक्ट, उसका इसलिए नाम प्रोडक्ट रूल है। कोटेंट रूल का भाई नाम कोटेंट रूल क्यों रखा गया है, वो डिवाइड में यूज होता है। चेन रूल का नाम चेन क्यों है, क्योंकि चेन रूल का नाम चेन रूल ही क्यों है, इसमें चेन बनती है। हर एक चीज का आपको लॉजिक देंगे, हर एक चीज का लॉजिक देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे सेम वेरिएबल है, वाई वाई वेरिएबल, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई का तब क्या हो जाएगा अपना डिफरेंशिएशन कॉस वाई, और यहाँ पे dy अपॉन dt है, इसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सिंपली लिखते हैं dy अपॉन dt। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ऊपर नीचे सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या अपना dx अपॉन dt, इसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब ये देखिए dt dt कट गया अपना, ये dt अपॉन dt कैंसिल हो गया, dt अपॉन dt कैंसिल हो गया, यानी कि शुरुआत में हमने t इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने, क्या इंट्रोड्यूस किया था, और t यहाँ पे हमने t गायब भी कर दिया है, यहाँ पे t हमने गायब भी कर दिया। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अपना 2x को इधर ले आओ, cos y dy अपॉन 2x इक्वल टू dx, इसे हम अच्छे से लिख देंगे तो देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। cos अपॉन 2x इक्वल टू dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि हमने यहां पे थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। हमने क्या किया, थर्ड वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट किया, टी के टर्म में इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और लास्ट में अपना टी कट भी किया। सबसे पहले उसको घर में लेके आए, देखिए कैसा हुआ कि मेहमान को घर में लेके आए, फिर 4-5 दिन बैठा, हमें ऐसा लगा कि बहुत खा रहा है, भाई तू बहुत खा रहा है, चल बाहर चल, बाहर चल, हमें लात मार के भगा दिया, बाहर चल, तू रहने लायक नहीं है भाई, ठीक है। हम इसको लेके आए पहले, फिर इसको हमने काट दिया, पे घर भेज दिया, इसको घर भेज दिया, यानी कि टी के टर्म में कैंसिल हो गया। आखिर अपना dx अपॉन dy जो अपना आया है, dx अपॉन जो dy जो हमने डिफरेंशिएट किया है वो क्या है अपना cos y इक्वल टू अपॉन 2x आ गया। आखिर t आया लेकिन t अपना कट गया, ठीक है। अच्छा अपना dx अपॉन dy आ गया, ओके। अच्छा एक चीज यहाँ पे वो सॉरी गड़बड़ी हो गई है, थोड़ी सी वो गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएट ही करना है। यहाँ पे अपने टर्म उल्टे हैं, यहाँ पे टर्म अपने थोड़े से उल्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अपना सारा सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो आई थिंक अब आपको तीनों वेरिएबल से ये डिफरेंशिएट करना अच्छे से आ गया। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड टर्म के वेरिएबल में, देखिए यहाँ पे भी अपना dx अपॉन dy ही आया है, यहाँ पर भी अपना dx अपॉन dy ही आया है। आंसर अपना दोनों जगह सेम आ रहा है। आंसर आपको देखिए, आपको इसमें देखना क्या था, मैंने तीनों से किया, आपको इसमें गौर क्या करना था, आपको कहाँ पे कंसंट्रेट होना था। आंसर इसका भी सेम ही आया है, आंसर इसका भी सेम ही आया है, dx अपॉन dy इससे भी सेम ही आता है, इससे भी सेम ही आता है। यानी कि तुम y के टर्म में करो, x के टर्म में करो, z के किसी के टर्म में कर दो, t के टर्म में अपना आंसर dy अपॉन dx क्या आएगा, dx अपॉन dy सेम ही आएगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी बात, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब देखिए आपको बहुत ही अच्छा एक टर्म बताने वाले हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल आपके कैसे बनेंगे भाई, हमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। फिजिक्स विदाउट द न्यूमेरिकल इज मीनिंगलेस। बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स यार हो ही नहीं सकती। कॉन्सेप्ट तभी मजबूत होंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब देखिए आपको एक और फॉर्मूला टाइप इंट्रोड्यूस करेंगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो फॉर्मूला, आपको लगेगा ही नहीं कि वो फॉर्मूला है, बट आपको ऐसा बताएंगे कि वो फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला एक्चुअल है, आपको पता भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जे पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे आपके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे, बहुत ही इजीली क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे। अपना एक टर्म दिया हुआ है v इक्वल टू x3, अपना एक टर्म क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या निकालना है, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। और ये अपना वेलोसिटी है, v इक्वल टू क्या अपना वेलोसिटी है, और जब हमें एक्सेलरेशन निकालना है इसका मतलब जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अपना एक्सेलरेशन आएगा।
v इक्वल टू क्या दिया, एक्स क्यूब दिया है, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। v वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन आता है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन, उनको एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी दिया, डिफरेंशिएट कर दो भाई। अब ना एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनेगा, अभी देखिए कैसे बनता है। इसे में डिफरेंशिएट करना है और इसे हम किसी भी टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी भी टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने टाइम उसको वो मानते हैं, जब अपना एक्सेलरेशन निकालते हैं इस टर्म में तो हम टाइम मानते हैं, लेकिन अभी हमने क्या देखा, हम किसी भी टर्म में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना आंसर सेम ही आएगा। बट यहाँ पे यूजुअली आपको सिंपल करने के लिए टी से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डीवी बाई डी टी, क्या निकालना है, डीवी बाई डी टी। अपना मार्कर नहीं चल रहा, चल जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंक पिलानी पड़ेगी, ऊपर आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, इंक पिलानी पड़ेगी इसी थोड़ी, इसे इंक बाद में पिलाएंगे। हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। अब लोग ये फाइंड आउट करना है, यानी कि इसे हम डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी टी अपने को करना है, इसे में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ओके। अपना ये डी बाई डी टी का एक्सेलरेशन ही है, डी बाई डी टी का एक्सेलरेशन ही है, और उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे ऊपर एक्स से नीचे क्या टी है, ऊपर एक्स से नीचे टी है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ऐसे, इसे में क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाइए, एक्स क्यूब, नीचे हम क्या कर दें, डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दें, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा अब ये देखिए, यहाँ पे अपना जो डी एक्स है, ये डी एक्स अपॉन डी टी है, ये है क्या, अपना जो डी एक्स अपॉन डी टी है, आखिर ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये अपना एक्चुअली डी एक्स अपॉन डी टी आपको याद आ रहा होगा कि वेलोसिटी है, क्या है ये, वेलोसिटी है। इसको जब हमने चेन रूल लगाया तो हमने देखा डी एक्स अब डिस्प्लेसमेंट को हम किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमने क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, डी एक्स क्यूब अपॉन एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम इनटू में v लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं सिंपली। और अपना एक्स क्यूब क्या है, अपना ये सॉरी यहाँ पे dx है, अपना ये एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब अपना v ही है। एक्स क्यूब पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, v को हमने पहले तोड़ा एक्स क्यूब में, ठीक है, v को हमने लिखा एक्स क्यूब के टर्म में, फिर हमने उसको चेन रूल लगाया। अब फिर से क्या कर रहे हैं, हम एक्स क्यूब को v के टर्म में लिख रहे हैं, एक्स क्यूब को हम v के टर्म में लिख रहे हैं, इसको फिर से लिख सकते हैं, dv अपॉन dx v, इसे हम सही से लिखते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं जगह एक्सेलरेशन आ रहा अपना, ये हम सही से लिखें तो v dv अपॉन dx, v dv अपॉन अब dx, ये अपना एक फॉर्मूला आया। अब ये फॉर्मूला किस कंडीशन में, किस टर्म में अपना यूज होगा, ये किस टर्म में इसको यूज करेंगे। हमने ऊपर टर्म क्या लिया था कि हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिया था, हमने वेलोसिटी को किसके टर्म में लिया था, वेलोसिटी को हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिया था, वेलोसिटी को किसके टर्म में लिया था, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिया था। जब भी अपने को क्वेश्चन में दिया हो वेलोसिटी किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, अपने को क्या निकालना हो, एक्सेलरेशन, उस केस में ये अपना फॉर्मूला यूज होगा, v dv अपॉन dx। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे v किसके टर्म में, x के टर्म में, नीचे भी अपना क्या सेम वेरिएबल x है, नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इनटू वेलोसिटी करना है, इनटू वेलोसिटी करना, कोई दिक्कत नहीं, x क्यूब से इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी इजी, बहुत इजी है। हमने सिंपली इसमें क्या किया था, आपको रिकैप करते हैं। सिंपली हमने क्या किया था, इस टाइम को अपने को क्या करना था, सिंपली डिफरेंशिएट करना था। इस पे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस पे क्या लगाया, चेन रूल लगाया। और जब चेन रूल लगाया तो हमने देखा dx अपॉन dt इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, इसके हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया। यहाँ पे हमने v से x क्यूब लिखा था, वेलोसिटी को हमने तोड़ के ऐसे उसमें ये जो टर्म थी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा था, और फिर से इसको हमने x क्यूब यहाँ पे v लिख दिया, तो v dv अपॉन dx अपना फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, जब एक्सेलरेशन निकालना डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे ऐसा करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इरेज कर दें इधर, पहले बहुत ही सिंपल करेंगे, इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन v इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू अपना क्या दिया है, टर्म एक्स स्क्वायर दिया है, और अपने को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। किस कब फाइंड आउट करना है, जब अपनी x की वैल्यू कुछ दी हुई हो, x की वैल्यू मानना लेट सपोज 2 दी हुई, x की वैल्यू मानना लेट सपोज 2 दी हुई है, कुछ भी अपनी वैल्यू मान लें, अपने को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब कि तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला वहां पे यूज कर दे, कि तो जैसे कि हम चेन रूल लगाते हैं वो भी कर दें। सबसे पहले आपको फॉर्मूले से बताते हैं, ठीक है।
अब क्योंकि आपने नया नया फॉर्मूला सीखा है तो आपको इसको भाई उसका एप्लीकेशन देखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मूला क्या एक्सेलरेशन का, v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx, ठीक है। तो अपना जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपना क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डालो एक्स स्क्वायर डालो, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर डालो अपॉन dx। अब इसे हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, दोनों अपने एक्स सेम मिल गए, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद अपना 2x आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा अपना 2x आएगा ही, बहुत अच्छे। इसे हम क्या लिखते हैं, अच्छे से इसको लिखें, अपना ये 2x क्यूब है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू मेनली अपना क्या है, ये 2x क्यूब है। अपने को निकालना क्या था, एक्सेलरेशन कब निकालना था, एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना था, एक्स इक्वल टू 2 पे, 2 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एक्स के क्या डालो 2 डालो, 2 इंटू 8 हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर क्यूब है, क्यूब मतलब क्या हो गया 8 हो गया, 8 टू 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कितना इजीली आपका आ गया। आखिर अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर आप ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं, आपने फालतू हमारे ऊपर एक और लोड डाल दिया, फॉर्मूला आप क्यों बता रहे हैं। आप कहते कि बहुत ही कम लोड देंगे फिजिक्स में, और आपने एक और फॉर्मूला लाद दिया जबकि इसकी भी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत है, यहाँ पे आपको फील नहीं हो रहा जरूरत नहीं। जब आप जेईई मेंस के पेपर में बैठेंगे, जब आपका बहुत ही लंबा सा अपना आ जाएगा एक्स टर्म में, तो जहाँ पे आपका चेन रूल बहुत ही लंबा जाएगा, तो आपका पे टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, और ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आप यूं कर देंगे बहुत ही कम टाइम में। अच्छा आखिर ये बताइए, अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगी बात कि आखिर फॉर्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपके में और टॉपर में क्या अंतर है, एक लिटिल बिट डिफरेंस है आपके और टॉपर में। क्वेश्चन आप भी सॉल्व करके आएंगे, क्वेश्चन टॉपर भी सॉल्व करके आएगा, उसके 100% टाइल होंगे, आपके 80% टाइल होंगे। ऐसा क्यों, दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टॉपर ने 30 सेकंड में 1 मिनट में काम किया, उस काम के लिए आपने 3 मिनट ले लिया। तो जो उसने 1 मिनट में काम किया, उसने आप उसके लिए आपने 3 मिनट ले लिया, तो उसके पास 2 मिनट एक्स्ट्रा बच गए, तो उन 2 मिनट को वो अगले क्वेश्चन में यूज करेगा ना, जो उसको क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे, तो उस क्वेश्चन पे उस 2 मिनट को यूटिलाइज करेगा, और आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा अगला क्वेश्चन देखने के लिए, आपके क्वेश्चन छूटने के भी चांसेस है, टाइम नहीं रहेगा आपके पास। तो आपको ऐसे टाइम यूटिलाइज करना है, आपको क्या करना है, टाइम का यूटिलाइज करना है इस फॉर्मूले के यूज से। इसलिए आपको बताया, कुछ भी फालतू हम नहीं बताते, फालतू हम काम करते ही नहीं भाई, रॉक स्टार आदमी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब इसको हम वैसे चेन रूल से करते हैं, जो अपना रेगुलर मेथड उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना v इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अपना क्या करना है, ये अपना पूरा हुआ दिया है तो dv अपॉन dt करना है, दोनों साइड इसको ब्रैकेट में कर दे, dv अपॉन dt करना है। अब इससे डिफरेंशिएट को चेन रूल लगाओ, dx स्क्वायर अपॉन x, dx अपॉन dt। इससे डिफरेंशिएट करें, इससे क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, सिंपली है, बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अपने 2x है, अपना ये टोटल टर्म क्या, अपना ये v है टोटल टर्म। आखिर घूम के बात वही आई है, चेन रूल लगाएंगे, अपने टोटल टर्म ये v हो जाता है, v लिखते हैं। v की जगह क्या लिख सकते हैं, v की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर लिख दे, कितना हो गया 2x क्यूब, इक्वल टू क्या आ गया 2x क्यूब आ गया। फिर से 2 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 की पावर 3, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने बहुत जल्दी कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अपना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक करेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं जी, मेंस में तो पक्का ही आते हैं, एडवांस में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मेंस में आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। अपना कोई एक टर्म दिया हुआ है, कोई एक टर्म t दिया हुआ है, t इक्वल टू √x+3 अपना एक टर्म दिया हुआ है, t इक्वल टू √x+3 अपना टर्म दिया हुआ है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना अपने को डिस्प्लेसमेंट करना है जब वेलोसिटी अपनी क्या हो 0। अपने क्या फाइंड आउट करना है, अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जो अपनी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी अपनी क्या होगी 0 होगी। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर बार आपको क्या दिया होता था, कोई एक फंक्शन दिया होता था x के टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते थे। बट यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे t के टर्म में अपने को x दिया हुआ है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, काफी उल्टा दिया। अपने हर बार क्या होता था, x इक्वल टू अपना कुछ t के टर्म में होता था, x अपना डिस्प्लेसमेंट होता था, हम वेलोसिटी निकाल लेते थे। बट अपने को डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, और अपने को एक कंडीशन भी दे रखी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन दे रखी है, क्या कि भाई अपना वेलोसिटी 0 कब होगी, जब अपनी वेलोसिटी जिस टाइम पे 0 है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, उस टाइम पे अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
यहाँ पे आपको बहुत ही ऐसा सा मूल मंत्र में दे रहा हूँ, बहुत ही ऐसा सा एक मंत्र समझ लीजिए आपके लिए। डायमंड है, प्योर गोल्ड है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि इसको हम पहले ये देखेंगे कि वेलोसिटी किस टाइम पे, वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपना वेलोसिटी किस टाइम पे, क्या वो टाइम था जब अपना वेलोसिटी जीरो थी, किस टाइम अपनी वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। और जब अपना टाइम अपने को पता चल जाएगा, अपना जब वो टाइम पता चल जाएगा तो अपना डिस्प्लेसमेंट के इस इक्वेशन में हम टी की वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। अपने को केवल ये देखना है यहाँ पे कि वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, अपने यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं। इधर कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, कैसे लिख सकते हैं, टी माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स लिख सकते हैं हम। टी माइनस अपना ये 3 इधर चला गया, टी माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स, इसे हम अच्छे से लिखते हैं एक्स इक्वल टू टी माइनस 3। अपने को रूट हटाना है, ये अपने को क्या करना है, हमें एक्स के टर्म में लिखनी है, हमें किसके टर्म में लिखना है, तो हम एक्स के टर्म में लिखेंगे। उसके बाद जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो अपनी वेलोसिटी आएगी, तभी तो हम देख पाएंगे कि वेलोसिटी अपनी किस टाइम पे जीरो है। और जब हम ये देख पाएंगे कि वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो, उसके बाद तो दम नहीं रहेगा सवाल में, सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स के टर्म में पहले इसको लिखना है। अपना पहला स्टेप यही है, एक्स के टर्म में इसको लिख भाई, इसको एक्स के टर्म में लिख। तो अपना 3 इधर आ गया, रूट एक्स इधर चला गया, रूट एक्स अपना इधर है, 3 इधर आ गया। तो आप स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तब दोनों साइड स्क्वायर हम करेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अपना ये एक्स आ जाएगा। और टी माइनस 3 का होल क्यों है, क्या है अपना ये टी माइनस 3 का होल क्यों है। तो इसे चाहो, इस चीज को चाहो तो तुम ऐसे इसको फॉर्मूला लगा के तोड़ दो, चाहो तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो ऐसे रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे भी रहने दो। चाहो तो अपना उसको चेंज कर लो, ऐसे रहने देंगे तो अपना क्या लगेगा, ऐसे रहने देंगे तो अपना चेन रूल लगेगा, जो तोड़ देंगे तो सिंपली ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं। एक स्टेप और कम कर देंगे। स्टेप क्यों कम करेंगे भाई, अपना जेई में अपने को तेज काम करना है, अपने को टॉपर बनना है, तो हम क्या करेंगे, तेज करेंगे, अपना फास्ट काम करेंगे। अपना ये देखिए एक्स इक्वल टू टी माइनस 3 होल की पावर स्क्वायर आ गया, होल की पावर 2 आ गया। अपना डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टाइम के टर्म में आ गया, डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में आ गया, टाइम के टर्म में आ गया। और देखिए अपना जो टी के टर्म में ये दिख रहा था, तो आपको एक बहुत ही खराब इक्वेशन दिख रही थी, बहुत ही खराब इक्वेशन दिख रही थी, लेकिन ये आपका रेगुलर इक्वेशन दिख गई, आप ये आपको रेगुलर इक्वेशन दिख गई। हर बार आपको यही तो दिखता है, हर बार आपको यही मिलता है, एक्स इक्वल टू किसके टर्म में मिलता है, टी के टर्म में मिलता है, एक्स इक्वल टू टी के टर्म में मिलता है, हर बार आपको यही मिलता है। अब आपको जब एक्स इक्वल टू टी के टर्म में मिल चुका है तो आप वेलोसिटी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि इस टर्म को हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें इस टर्म को, डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब हम क्या निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें। इसको टी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपनी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, यहाँ पे d और t माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन dt, ठीक है, अपॉन dt। अब यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो t माइनस 3 है और नीचे t है, आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाइए भाई, यहाँ पे चेन रूल लगाइए, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से लिखने, पहले d अच्छे से लिख दें इसे हम, t माइनस 3 का होल स्क्वायर, हम t से नहीं कर सकते लेकिन t माइनस 3 से कर सकते हैं। ऊपर नीचे अपना सेम हो गया, ऊपर नीचे अपना क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हमने डिवाइड किया तो इसे मल्टीप्लाई भी अपने को करना पड़ेगा, d t माइनस 3 से अपॉन dt। इसे डिफरेंशिएट करो, अब इसे डिफरेंशिएट करो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत ईजी, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अपना ये 2 कूद के आगे आ जाएगा, ये 2 कूद के आगे आ जाएगा, 2 t माइनस 3, यहाँ पे पावर 2 था, एक पावर माइनस हो जाएगा तो क्या पावर में कुछ भी नहीं बचेगा, अपना कूद के आ गया, पावर में कुछ भी नहीं बचेगा अपने पास, ओके, पावर में कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है। तो t की पावर t माइनस 3 की पावर होल की पावर 2 था, 2 आगे आ गया कूद के, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं, जब पावर माइनस में चला गया, माइनस हो गया, एक माइनस हो गया तो 1 बचा, 1 मतलब कुछ भी ऐसे लिखते नहीं है, कुछ नहीं लिखते वहाँ पे। t की अब t माइनस 3 है, अब इसे देखो, इसे तोड़ सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसे हम डायरेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभी जो t माइनस 3 हम ऐसे लिखते हैं ना, dt अपॉन dt माइनस d 3 अपॉन dt,
क्योंकि जब अपना माइनस या फिर प्लस साइन रहता है हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसे अलग अलग लिख सकते हैं। अपना dt/dt ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। t को भाई t के टर्म में करते हैं तो 1 आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट यानी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में टोटल क्या है, अब इसको हम टोटल 1 लिख दें, मल्टीप्लाई में अपना क्या आएगा, 1 आएगा। कोई ज्यादा इसकी खास अहमियत नहीं है। तो v इक्वल टू क्या आ गया अपना, v इक्वल टू 2t माइनस ये आएगा, इसको हम अच्छे से लिख लें 2t माइनस 6। v इक्वल टू क्या आ गया, 2t माइनस 6। अच्छा, ये हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट से अपनी वेलोसिटी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट से अपनी वेलोसिटी निकाल ली। हमें ये देखना है कि वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, किस टाइम पे जीरो हो रही है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए कि वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, हम वेलोसिटी की जगह क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, 2t माइनस 6। ये देखने के लिए कि वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, हम वेलोसिटी की जगह 0 डाल भाई, 0 डाल दे वेलोसिटी की जगह, 2t माइनस 6। इसको सॉल्व कर लो, 6 इधर आ गया, इक्वल टू 2t, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3। यानी कि जब अपना टाइम 3 सेकंड है, अपना जब टाइम 3 सेकंड है तो अपना क्या है, वेलोसिटी 0 है। अपना टाइम 3 सेकंड है तो अपनी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में जो अपने x के टर्म में अपनी इक्वेशन दी हुई थी, ये इक्वेशन जो दी हुई है, इसमें अगर जो हम t की वैल्यू क्या डाल, ये अपना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है ये अपनी, x इक्वल टू यानी कि अपनी किसकी इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की अपने पास इक्वेशन है। और हमें पता है कि अपने पास इक्वेशन होती है तो उसमें हम भाई इसकी वैल्यू डाल के अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास इक्वेशन होती है तो इसकी वैल्यू डाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अपने पास t की वैल्यू क्या आई है, अपने पास 3 आई है। अब इसे फाइंड आउट करना बच्चा भी कर लेगा यार। अब क्या करना है, अब तो हमने कर दिया सारा, t माइनस 3 का होल स्क्वायर, x इक्वल टू t की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि x इक्वल टू 0 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपना क्या आ रहा है, 0 मीटर। यानी कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं। यानी कि अपनी वेलोसिटी 0 थी, अपना डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। यानी कि अपनी चीज किससे चालू हो रही है, रेस्ट से चालू हो रही है। जैसे कि एग्जांपल आपको आखिरी कैसे हम कह रहे हैं कि रेस्ट से चालू हो रही है। फॉर एग्जांपल माना जाए कि आपकी बाइक खड़ी है, लेट्स सपोज ये आपकी बाइक है KTM बाइक, ठीक है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, और जब आप यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, आपका यहाँ पे टाइम भी 0 है, डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी इसका 0 है, वेलोसिटी भी इसकी 0 है। वही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि जब अपनी वेलोसिटी 0 है तो अपना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। ये ऐसा केस है कि अपनी बाइक रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0, इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। यही अपने को निकालना था, डिस्प्लेसमेंट इसको निकालना था, t के टर्म में दिया हुआ है। ओके, ये अपना वेलोसिटी आ गया। अब ऐसा करते हैं कि जो अपना ग्राफ अभी पढ़ लें या फिर अगले लेक्चर के लिए रखें, तो जो ग्राफ के क्वेश्चन अभी करें या फिर अगले लेक्चर के लिए रखें। ऐसा करते हैं कि ग्राफ थोड़ा लंबा टॉपिक है तो अच्छे से हम समझेंगे, अच्छे से कंटेंट उसमें बैठाना है, उसमें भाई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी जेईई मेंस से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम क्रैक कर पाएंगे, तभी हम रॉक स्टार बन पाएंगे जेईई मेंस एंड एडवांस के पेपर में और चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं अपना ये लेक्चर। अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे ग्राफ ऑफ द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के ग्राफ, फिर कैसे कैसे ग्राफ डीवी का वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में आखिर कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में भी ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ये आपस में रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, कब कब बनेगा, कब tan थीटा हम निकालेंगे, कब स्लोप अपनी कांस्टेंट होगी, कब डिफरेंशिएट करेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बच जानी चाहिए। बेल आइकन आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आपको जेईई मेंस क्रैक करना है तो बेल आइकन आपको क्रैक करवाएगी जेईई मेंस का पेपर, एडवांस का पेपर। ओके, तो आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत ही खुशनुमा माहौल होगा आपके यहाँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।